देखिए एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बार 17,727 वैकेंसी रिपोर्ट हुई हैं, जो कि आरटीआई में हमें पता चला था कि 15,347 वैकेंसीज के आसपास रहने वाली है। उससे भी लगभग 2,000 वैकेंसी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एसएससी ने बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया है हमें, और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको अपने सपनों को साकार करने का और ग्रेजुएट लेवल का एक अच्छी जॉब लेने का। ठीक है, तो इसमें लेकिन एक बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना, जो एसएससी ने बहुत बड़ा चेंज लाया है इस बार आपको अपना खुद का फ़ोटो अपलोड नहीं करना है। इस बार एसएससी के वेबसाइट में ही एक मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आपको उसी मॉड्यूल के द्वारा फॉर्म फिल करते समय ही आपको अपना फ़ोटो कैप्चर करना है और अपलोड करना है। ठीक है, सिग्नेचर आपको पहले की तरह ही जो पेपर पे आप सिग्नेचर करके अपलोड करते थे वैसे ही फ़ोटो खींचकर अपलोड करना है। लेकिन फ़ोटो इस बार आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग फ़ोटो नहीं रखना है, बल्कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय ही फ़ोटो कैप्चर करके अपना फॉर्म फिल करोगे। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एसएससी के नोटिफिकेशन में, जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से मिस हो जाएगा इस छोटी सी गलती के कारण। तो अच्छे से ध्यान से इन इंस्ट्रक्शंस को समझ लीजिए, सुन लीजिए। देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर पैरा 9 बता रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई सेक्शन में जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर आपको लिखा है कि फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, कोई भी आपको प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ रखने की ज़रूरत नहीं है। द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज़ बीन डिजाइन टू कैप्चर अ फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन मॉड्यूल में ही फ़ोटो कैप्चर करने का एक डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप फ़ोटो खुद का अपना कैप्चर करोगे फॉर्म फिल करते समय ही। For this purpose, the candidate has to stand or sit before the camera when prompted by the application module and follow the following instruction while capturing the photograph. इसके लिए आपको एप्लीकेशन भरते समय, जैसा मैंने आपको बताया, कैमरे के सामने आपको बैठना है बिल्कुल और फ़ोटो खींचना है। उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, जैसे फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। आपको ऐसे जगह पर बैठ के अपना फ़ोटो खींचना है एप्लीकेशन भरते समय जहाँ पर बैकग्राउंड अच्छा हो, प्लेन बैकग्राउंड हो और लाइट अच्छी आ रही हो वहाँ पर। ठीक है, फ़ोटो किसी भी स्थिति में ब्लर नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड है इंश्योर द कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। आपको जो इंश्योर करना है कि जब आप फोटो ले रहे हो तो आपका जो आई कांटेक्ट है वो आई लेवल है, और कैमरा है वो बिल्कुल एक सीधे में होना चाहिए। जैसे सेल्फी लेते हो इस तरह से उठाकर अपना फोटो, उस तरह से बिल्कुल भी नहीं लेना है, बिल्कुल एक सीधे में ऐसे रखना है। ठीक है, बिल्कुल आपका आई लेवल और कैमरे का लेवल मैच करे। उसके बाद पोजीशन हिमसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड। आपको बिल्कुल कैमरे के सामने सीधे देखना है। उसके बाद है इंश्योर दैट हिज फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर एरिया डिलाइनेटेड बाय द कैमरा एंड दैट इट इज़ नाइदर टू क्लोज नॉट टू फार। वहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट किया जाएगा फ़ोटो खींचने के लिए, तो आपको वहाँ पे एक रेड रेक्टेंगुलर बना हुआ रहेगा जिसके अंदर आपका पूरा फ़ोटो आना चाहिए। ये आपको इंश्योर करना है। और आपका फेस ना ज़्यादा दूर होना चाहिए ना ज़्यादा पास होना चाहिए। ठीक है, एंड इट शुड कवर द एरिया फुल्ली एंड नो पार्ट ऑफ द फेस शुड बी आउटसाइड द रेक्टेंगुलर। आपके फेस का कोई भी एरिया, चाहे आपका कान हो, बाल हो, आपके उस रेक्टेंगुलर से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट शुड नॉट वियर अ कैप, मास्क और ग्लासेज और स्पेक्टिकल्स वाइल कैप्चरिंग द फोटो। आपको किसी भी तरह से अपने फेस पे कोई चश्मा नहीं पहनना है, कोई ग्लास नहीं पहनना है, ना ही कोई सर पर टोपी लगानी है, ना कोई ऐसा अदर कुछ मटेरियल लगाना है, जैसे मफलर वगैरह नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल फोटोग्राफ अपलोड करते समय, क्योंकि अगर आप फॉर्म खुद से फिल करोगे या फिर किसी और से भी फिल करवाते हो तो आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है बहुत अच्छी है। ऐसी वैकेंसीज बहुत कम रिपोर्ट होती है, बहुत सालों के इंतजार के बाद ऐसी वैकेंसी आती है। इसलिए किसी भी सूरत में आपको ये मौका चूकना नहीं है और ये छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल भी इग्नोर करके नहीं चलना है। अच्छे से सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और अच्छे से फॉर्म भरिएगा। ठीक है, बाकी अच्छे सही गाइडलाइंस और डायरेक्शन के लिए चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर